नमस्कार दोस्तों, मैं गोमतेश्वर जैन। मेरे चैनल इंडिया राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बहुत टेंशन का माहौल है और अब पिछले 3 दिनों से एक भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि इस लड़ाई की असली वजह क्या है और कौन एक वो छुपा हुआ विलन है इस लड़ाई के पीछे। दोस्तों, आपने नेटो का नाम तो सुना ही होगा। नेटो 30 देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा और 28 यूरोपियन देश हैं। ये नेटो का निर्माण किया गया था सन 1951 में सोवियत यूनियन के खिलाफ। सोवियत यूनियन, जो कि रशिया का एक बड़ा स्वरूप था, वो बहुत ताकतवर था। तो इन देशों ने सोचा कि अगर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो इन सब देशों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम नेटो दिया गया कि अगर इनमें से किसी भी देश के खिलाफ अगर सोवियत यूनियन कोई एक्शन लेता है तो ये सारे देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। तो इसलिए नेटो का निर्माण किया गया था। तो एक तरीके से हम समझे तो नेटो शुरू से ही सोवियत यूनियन, या अब जिसको हम रशिया कहते हैं, उसके अगेंस्ट रहा है शुरू से ही। यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है। यूक्रेन का 2000 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, तो यूक्रेन उसका पार्ट नहीं है। हालांकि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन अमेरिका की वजह से उसको अब तक उसका पार्ट नहीं बनाया गया। अब देखिए इसके अंदर क्या खेल खेला गया। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो सोचिए कि उसका 2000 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ लगता है और नेटो की फोर्सेस बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक पहुंच सकती हैं। तो इससे एक रशिया के लिए भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट बने, और अमेरिका भी नेटो का पार्ट यूक्रेन को नहीं बनाएगा। लेकिन मज़े की बात इसमें यह है कि ये सब जानते हुए भी अमेरिका ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। ना तो उन्होंने यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया और ना ही ये स्टेटमेंट कभी दी कि नेटो का पार्ट यूक्रेन नहीं बनेगा। इसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन बरकरार रहे, टेंशन बनी रहे। अमेरिका को यूक्रेन से नहीं प्रॉब्लम, अमेरिका को प्रॉब्लम है रशिया से। अमेरिका चाहता था कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करे, ये अमेरिका हमेशा चाहता था। हालांकि आप कितने दिन से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं उनके प्रेसिडेंट जो बाइडन की, कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम रशिया को चेतावनी दे रहे हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन को पता था कि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो रशिया का सामना कर सके, लेकिन नेटो और अमेरिका की बैकिंग के बेस पर वो रशिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसको लगा कि अगर लड़ाई हुई तो ये सब देश उनका साथ देंगे और उनके लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने वही अपनी दोगली नीति अपनाई। जब लड़ाई हुई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम सिर्फ सैंक्शंस लगाएंगे और हमारा कोई भी सैनिक यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ाई नहीं करेगा। तो अमेरिका एक्चुअली रशिया पे सिर्फ सैंक्शंस ही लगाना चाहता था, यही उसका मोटिव था, क्योंकि वो पता है कि वो रशिया से डायरेक्ट लड़ेगा नहीं, वो लड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो रशिया को नुकसान पहुंचाना चाहता था सैंक्शंस लगा के, बेहद ख़तरनाक सैंक्शन लगा करके, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया की इकोनॉमी के ऊपर। तो ये कितना बड़ा खेल खेला गया अमेरिका के द्वारा कि उसको जो अपना, मतलब उसने एक मोहरा बनाया, एक बलि का बकरा बनाया यूक्रेन को रशिया से बदला लेने के लिए, कि उस पर सैंक्शन लगाने के लिए। दूसरा, अब एक कोल्ड वॉर की स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो अब सब देश क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत करना चाहेंगे। मजबूत कैसे करेंगे? डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद करके। तो सोचिए कि जो ये मिलिट्री इक्विपमेंट वाली कंपनीज़ है उनको कितने ऑर्डर मिलने वाले, उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। जो बाइडन जो गवर्नमेंट है वो बनी ही, ये जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है जो बाइडन को। तो जो बाइडन उनसे बिके हुए हैं, तो जो बाइडन उन कंपनीज़ को फेवर करने के लिए उन्होंने खेल खेला कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो दुनिया में कि
सब देश अपने आप को मिलिट्री के उसमें मजबूत करना चाहेंगे और जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको बहुत ऑर्डर मिलेंगे। अब रशिया ने जैसे लड़ाई कर ली तो रशिया की कंपनीज़ को, रशिया भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, लेकिन अब उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे। वो सारे ऑर्डर कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? सबसे ज़्यादा पार्ट इसका मिलेगा अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को। ये सब देश एक ही हैं, सब मिले हुए हैं आपस में। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कैसे यूक्रेन के साथ खेल खेला कि जिस दिन इनकी लड़ाई हुई, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, उस दिन सुबह भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने देश के नाम संदेश के अंदर क्या बोला? उन्होंने बोला कि जी मेरी जो बाइडन और दूसरे जो यूरोप के बड़े बड़े नेता हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन सबसे बातचीत चल रही है और उनकी हेल्प आ रही है, लेकिन नहीं आई हेल्प। तो शाम तक उनको पता चल गया कि उनके साथ क्या खेल हुआ है। तो अगले दिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि हम अकेले खड़े हैं और हम अकेले ही लड़ेंगे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया। तो सोचिए कि सिर्फ 24 घंटे पहले तक जिस इंसान को पीछे से इतनी दिलासा दी जा रही थी कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम रशिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे, तुम भिड़ जाओ, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूक्रेन के पास इतनी सांत्वना ना होती, इन देशों से इतनी बैकिंग ना होती, तो वो कभी भी रशिया से लड़ाई करने का मूड नहीं मारते, क्योंकि उनको पता है कि वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा रशिया का सामना नहीं कर सकते। लेकिन ये अमेरिका ने अपना खेल खेल दिया दोबारा। पहले जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया, जो बाइडन के आते ही देखा कैसे सिर्फ मात्र 3 से 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा देश अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथों में चला गया। अब वही खेल इन्होंने यहाँ पर किया। तो अमेरिका का जो मोटिव था ना, मेन जो असली विलेन इसके पीछे है अमेरिका का मोटिव था कि सैंक्शंस लगा करके रशिया की इकनॉमी को नुकसान पहुँचाना। वो पूरी तरह से सफल हो गया। कितने ही देशों ने उन पर सैंक्शन लगा दिए अब, तो इससे उनकी इकनॉमी में अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर बहुत ही मेजर नुकसान होने वाला है रशिया को। दूसरा, जो इनकी अपने जानकार डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनका सपोर्ट है जो बाइडन को, अब उनको बहुत बिजनेस मिलने वाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस उनको मिलने वाला है। तो वो कंपनीज़ भी अब खुश हो जाएंगी जो बाइडन की। तो ये उनके दोनों मोटिव अमेरिका के अब इस पूरे प्रकरण से पूरे हो गए। अब इंडिया इसमें कहाँ खड़ा होता है? देखिए, इंडिया की स्थिति बड़ी नाजुक है इस समय कि वो पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया रशिया के ख़िलाफ़ होकर के उनका साथ दे, मतलब लड़ने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो रशिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे। और रशिया इंडिया का पुराना दोस्त रहा है, तो बहुत पुरानी दोस्ती रही है रशिया इंडिया की, और इंडिया बहुत बड़ा ख़रीदार भी है रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो इंडिया ने एक चुप्पी साध ली है, एक उसने न्यूट्रल रवैया अपनाया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि बहुत समझदारी वाला है। इंडिया ने सिर्फ ये बोला कि हम शांति चाहते हैं, ना उसने ये बोला कि भाई रशिया ने अटैक करके गलत किया या सही किया, कुछ नहीं बोला। इंडिया ने चुप्पी साध रखी है और अपना एक न्यूट्रल रवैया अपना रखा है। तो अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, अगर यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें अपने जीवन में भी एक सीख मिलती है कि जितना अपने अंदर दम है ना, इंसान को उतनी लड़ाई करनी चाहिए। दूसरे के भरोसे ना बैठ करके जितना अपना दम है उसी हिसाब से अपना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कब आपको धोखा दे देगा अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, हम वो समझ नहीं सकते। इसलिए जितना अपना दम है उतना ही इंसान एक्शन ले तो वो सफल हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे के बल के भरोसे अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो उसका अंत में नुकसान ही उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।